चलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग भाई। उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे भाई। काफी डिबेट चला है। आकाश, फैजल, देबाशीष, रितिका, निखिल, उर्वशी, आदित्य, कावेरी, कॉय, रमन, शुभम, बख्शी। अभी कितने लोग हो एक बार? चलो पोल से पता चल जाए। ए पे सारे लोग टिक करना, ठीक है? ए में सारे लोग टिक करना, पता चल जाएगा यहाँ से। आई कैंडी, रिनासा, ए में करना भाई सारे लोग। आई कैंडी, रिनासा, भारद्वाज और कोई दिख रहे हैं। एक कोई गलत कर दिए बोलने के बाद भी। अभिषेक पाठक, डी वाले पता नहीं कौन है, मैं बोलने के बाद ही। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन कौन है, ठीक है? देर ना करते हुए सबसे पहले कुछ अच्छा सा लिख लेते हैं, फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे भाई। लिख लो भाई, जय माता दी भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अच्छा, दो टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुके थे भाई। टाइप 1 और टाइप 2 आपका फिनिश हो चुका था। टाइप 1 में क्या था पहले एक बार ये बता दे रहे भाई। तो टाइप 1 जो था उसमें था भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मिनिमा और इसका मैक्सिमा निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुके थे विथ प्रूफ। ये क्या था भाई, रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस साइन का चेंज हो जाता है, एक में माइनस हो जाता है, एक में आपका प्लस हो जाता है। ये था भाई आपका टाइप 1। टाइप 2 में क्या था भाई, ये एक फॉर्मेट था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मिनिमा मैक्सिमा आपको सॉल्व करके डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या होगा। शुभम, कल वाला लेक्चर देख लिया था? गुड मॉर्निंग बनी, देखो जरो। हाँ, आई कैंडी बिल्कुल सही है भाई। इसमें बहुत सारा टर्म कंडीशन है ये वाला। अच्छा, कल वाला जो लेक्चर नहीं देखे होंगे फिर थोड़ा उनको परेशानी होगा भाई, है ना? क्योंकि इसी के आगे से हम लोग चल रहा है। अभी टाइप 2 को खत्म नहीं कर रहे, एक दो एग्जाम्पल इस पे और देंगे, फिर उसके बाद टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, साइन थीटा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। वही कंफ्यूज करता है, दोबारा देखे थे। ओके भाई, दोबारा देख लेते ना, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतने सारे मैसेज किसके एक साथ? इसका मिनिमा आपको बताना है, ठीक है? सारे लोग कोशिश करो यार, आंसर बताओ। शुभम चला गया क्या? एक बार शुभम को मैसेज डाल दो भाई, कोई शुभम को बुला दो। अरे भाई, सोच समझ के आंसर बताना, ऐसे कुछ भी मत बोल देना भाई, रटा रटाया वाला ज्ञान मत देना। सर थीटा 0 रख दे, 45 रख दे, कहाँ रखेंगे वो भी हम बताएंगे, उनको पता है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी मिनिमम मैक्सिमम पढ़े होंगे वो एंगल पुट करने के लिए बिल्कुल बेताब हो चुके होंगे। सर ये रख दे रहे, वो रख दे रहे, पेन कहाँ रख? हाँ, देखते हैं। आकाश कह रहे 7/16, निधि 7/16, कोय 1 और उर्वशी 1/2। अच्छा अच्छा, एक चीज आपको पता है कि ये वाला जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, जो भी वैल्यू पता नहीं क्या है, इसको जीरो बनाया जा सकता है भाई, इसको जीरो बनाया जा सकता है। कैसे? तो साइन थीटा -3/4। क्या साइन थीटा का वैल्यू, अच्छा ये भी बताए थे, क्या साइन थीटा का वैल्यू, अच्छा बताओ, 3/4 और 4/3 कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है भाई? फर्स्ट पॉसिबल है, हाँ ये वाला केस याद है ना? ये वाला पॉसिबल नहीं है भाई, मतलब समझ रहे? ऊपर वाला डिजिट कुल मिला के छोटा होना चाहिए भाई नीचे वाले से।
तो -3/4 सही है, बन जाएगा भाई। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी फंक्शन क्यों चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन आपको दिया गया है इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है भाई 0, और 0 में 7/16 जोड़ दोगे भाई तो इसका मिनिमा भी तो 7/16 ही होगा। कुछ करना थोड़ी ना था, मन तो कर रहा था मुंडी फोड़े एक दो लोग का। कोय कोय चलो भाई, कोय तो खैर एब्सेंट था, कल शायद नहीं आया था कोय। उर्वशी तुम तो आई थी भाई। आकाश 3/4। सबको गुड मॉर्निंग भाई, फिर से सबको गुड मॉर्निंग। रिनासा 4/3। निधि 3/4 पॉसिबल है। आई कैंडी 7/16। रिनासा रिपीट। बख्शी खुश रहो भाई, आबाद हो। अच्छा एक चीज हम फिर से बता रहे हैं, जो डायरेक्ट यहाँ एंट्री मारे हैं बिना फर्स्ट और सेकंड वाला लेक्चर देखें उनको बहुत तकलीफ हो। वो मन मन में बहुत गाली देंगे सुबह सुबह, लेकिन एक भी गाली लगेगा नहीं वही, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं समझाने का, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि भाई फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है उसके बिना। कोई एक बार उसमें मैसेज डाल दो भाई ग्रुप में, शुभम को बुला लो एक बार। साइन थीटा का वैल्यू -3/4 पॉसिबल है। -3/4 अगर यहाँ पे आप मिनिमम निकालना है ना, किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो ना तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मिनिमम आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू अगर आप चाहिए तो 0 रख सकते हो भाई, कभी -1 नहीं मिलेगा, -2 नहीं। छोटा तो बहुत सारा संख्या है लेकिन मिलना भी तो चाहिए, तो 0 से छोटा मिल ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी यहाँ पे रख के देख लो। हम मिनिमम की बात करें, कम से कम आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा। निशा विपेंद्र सिंह स्वागत है भाई। मिनिमम आपको यहाँ पे 0 मिले, 0 से छोटा नहीं मिल सकता है। तो मिनिमम 0 अगर होगा तो 7/16 भी तो था साथ में, तो मिनिमम आपका इतना हो गया। अगर मिनिमम आप 1 लेके चल रहे हो भाई तो फिर ये और ज्यादा हो जाएगा। मिनिमम 2 रखोगे तो और बढ़ता जाएगा, ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। मिनिमम आप 0 रख सकते हो, मिनिमम 0 आ सकता है। कर दिया कॉल शुभम को, ओके क्लियर है ना ये सबको। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे भाई, देखना ध्यान से। साइन थीटा प्लस 4/3 का स्क्वायर और 7/16। अब आप इसका मिनिमा बताओ भाई। अभिषेक कट्टीमानी, दो अभिषेक हो गया ना। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग शुभम। कल वाला लेक्चर देख लिया था ना। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कल वाला लेक्चर देखा था। चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे समझ में आ जाए। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जहां 3/4 था वहां 4/3 कर दिया गया। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है इस बॉक्स के अंदर जो भी फंक्शन दिया गया, ठीक है, इस फंक्शन को 0 नहीं बनाया जा सकता इस जन्म में। हाँ हमको पता है, सुबह में एडजस्ट कर लेगा। इस फंक्शन को 0 कभी नहीं बनाया जा सकता। कैसे 0? क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 कभी पॉसिबल है? तो भाई ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू 4/3 कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। वैसे तो किसी भी संख्या पे स्क्वायर अगर लगाओ तो मिनिमम आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम। लेकिन इस बार ये 0 नहीं मिल सकता भाई। क्यों 0 नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर 0 बनाने के लिए ऊपर वाला डिजिट बड़ा रखना पड़ेगा, नीचे वाला छोटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है अब यहाँ पे आप अपने वाले तरीके से चलो तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है भाई? -1। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है भाई -1। इससे निकाल दो आंसर। ये मिनिमम वैल्यू भाई, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा भाई 1/3 का स्क्वायर और प्लस 3/16, तो ये 1/9 प्लस 3/16, तो ये हो जाएगा भाई 144 और 16 और इधर से 27, 7/16। क्या क्या लिखे जा रहे हो भाई सारे लोग? ये 16 हो गया और ये 27, कितना हो गया भाई? 16 और 27 43 हो गया भाई। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़? अच्छा सॉरी।
गड़बड़ हो गया ना, यहाँ 7 था। सॉरी सॉरी सॉरी। बाकी तो खैर आगे आप कर सकते हो, एक बार सॉल्व करके ये बता दो कितना आ रहा है। ये भी तो गलत हो गया। बाकी कैलकुलेशन है वो तो खैर आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे 7 था भाई, यहाँ पे भी 7 था, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। 79/144। ओके भाई, ठीक है। ये तो खैर आगे आप खुद समझ गए होंगे, मतलब समझ रहे हो। पिछला वाला क्वेश्चन देखो भाई, पिछला वाला क्वेश्चन डायरेक्ट इसको जीरो लिख दिए। क्यों? क्योंकि इसको जीरो बनाया जा सकता है। कैसे जीरो बनाया जा सकता है? -3/4 रख के। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 3/4 पॉसिबल है, ना कि 4/3। समझ रहे हो, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है भाई। इसमें डायरेक्ट जीरो बन जाएगा भाई। कोशिश कर रहे हैं कि समझ में उनको भी आ जाए जो लोग एब्सेंट थे या जिनका फर्स्ट क्लास है। तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। साइन थीटा +5/2 का स्क्वायर +2। हाँ भाई, बैक कर दे रहे, लो दे दी। है ना क्लियर? आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 17/4। क्या ये पॉसिबल है कि इस फंक्शन को कभी जीरो बनाया जा सकता है? तो आपको भाई ये जीरो कभी नहीं बन सकता है। जीरो बनाने के लिए ऊपर वाला डिजिट बड़ा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। साइन थीटा क्या होता है? P/h। परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा होगा भाई, परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा होगा। ये हम सॉरी, हमेशा छोटा होगा, उल्टा बोल दिया। और ये हमेशा क्या होगा भाई? बड़ा होगा। तो ये -5/2 पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर वाला डिजिट बड़ा नहीं हो सकता नीचे से। इसका मतलब है, अब आप अपने वाले तरीके से चलो भाई। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। ये कितना होगा? 2 से 1, 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, और इधर से 8, 17/4 आ रहा है भाई। बहुत बढ़िया। बख्शी, आकाश, कोय, उर्वशी, शुभम, निधि और शिखा। क्लियर है भाई सबको? अच्छा सुनो, अब ऐसा करना, आप लोग बिना पेन से सॉल्व करना। इसका मिनिमा बताना है आपको, और साथ के साथ इसका भी मिनिमा बताना है। वैसे इतना टफ हो आपको नहीं देगा इस टाइप में। दोनों का ही मिनिमा आपको बताना है। तो नाश्ता माछ भात खा लिया आज तुम? आज तो संडे है, आग लगा दो फिर। 5 और 2 4 6 अपन में 449। आज मीट? अरे बाबा। रेनासा पूरा कब्रिस्तान बना दिए पेट में। कभी मुर्गी काट के डाल देती है डायरेक्ट, बाकी अंदर में उसका क्रियाक्रम हो जाता है। लेकिन ये क्रियाक्रम 13 दिन का नहीं, 13 घंटे का चलता है। आज मीट डालेगी, कल मछली डालेगी। ये 0+5, ये तो भाई इजी क्वेश्चन है। ये भी इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। -1 + 8/7, ये कितना होगा? 1/7 ना। 1/49 + 5, ये कितना आ रहा है? 246/49। तुम लोग का देख के लिख दे रहे, ठीक है। अभी इतना फर्स्ट वाला
बख्शी देखो फर्स्ट में क्या है कि इस फंक्शन को जीरो बनाया, आपको पता है कि साइन थीटा का ये वैल्यू पॉसिबल है भाई, लेकिन साइन थीटा अगर आपसे बोला जाए ये वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू पॉसिबल है, कभी ना कभी तो होगा। क्यों? क्योंकि आप ये 7 सेंटीमीटर का ले लो भाई, ये 8 सेंटीमीटर का ले लो, बेस से हम लोग को मतलब ही नहीं, साइन थीटा निकाल ले भाई, ये हो सकता है। लेकिन आप कहोगे भाई ये 8 और ये 7, क्या ये 8 सेंटीमीटर का और ये 7 सेंटीमीटर का हो सकता है? क्या पॉसिबल है? सवाल ही नहीं। तो कुल मिला के यही कंसेप्ट समझ लो भाई, ठीक ना। मतलब ये अगर 7/8 हो रहा है तो -7/8 भी होगा। जिस संख्या सॉरी जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है, उसका नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है क्वाड्रेंट चेंज होने पर, है ना। एक चीज याद रखना कि अगर साइन थीटा का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये पूरा गारंटी है इसका वैल्यू -√3/2 भी कहीं ना कहीं होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन होगा, ये पूरा गारंटी है ना। याद रखना इस चीज को कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है, उसका नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल होगा। पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ और यहाँ मिलेगा, बाकी सेम चीज वहीं यहीं पे यहाँ मिलेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ भी, साइन उल्टा हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा, साइन उल्टा हो जाएगा बस। स्वतंत्र यादव, बहुत अच्छा नाम रखे हुए। बताओ, इतना क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और। साइन स्क्वायर थीटा, इसका आपको ऑप्शन भी दे देते, ठीक है। ऑप्शन है इसका 3 और 2, दूसरा ऑप्शन है 4 और 3, इसका है अगला 7 और -3, 5 और -3। पोल भी इसका दे रहे हैं, ठीक है। आराम से पोल करो, आंसर सही बताना भाई बस। इसका आपको मिनिमम मैक्सिमम बताना है। हम थोड़ा बुक निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर उसमें मिल जाए अच्छे क्वेश्चन, तो करवा दिया जाएगा। मेरे याद से 230 पेज नंबर पे है कुछ मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन। इस टाइप का मिल जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन मिल तो नहीं रहा, किसका गलत हुआ भाई? इतने सारे गलत कौन कर रहा है? 50% सही है, 50% गलत है, क्यों? इस बुक में तो नहीं है, एक और बुक है अपने पास। बहुत सारा बुक तो है। एक दो एग्जाम्पल ढूंढ, अगर वो मिल जाएंगे तो।
चलो मिल तो नहीं रहा, ढूंढेंगे बाद में कल। पेन कहाँ रख दिए? आया भाई इसका? आ जाओ। साइन स्क्वायर थीटा, शायद ये क्वेश्चन कल आप लोगों को बताए थे शायद। फाइव था, 5/2। ये चीज क्लियर है भाई सबको? एक बार जल्दी से बता दो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। डाउट है तो डी लिख दो जल्दी से, हम समझ जाएंगे। बता दो भाई। 2 जबरदस्ती लाए और 2 से डिवाइड किए। 5 और साइन थीटा पहले से ही था, मतलब यहाँ पे आपको 25/4 प्लस करना पड़ेगा और 25/4 माइनस करना। टेढ़ा क्यों चल रहा है? और +1 तो खैर था ही। ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा भाई किसका? तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर भाई। और ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 4 से एक बार में 4, -21/4 आ रहा है। प्लस माइनस चेक करते रहना, कुछ गड़बड़ तो बता देना। बाकी तो इधर कैसे ही होगा। क्या ये वैल्यू जीरो बन सकता है भाई? तो आप कहोगे जीरो ये नहीं बन सकता है सर, पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो बन जाए। ठीक है, ये जीरो नहीं बन सकता है तो फिर आप क्या करोगे भाई? मिनिमम वैल्यू आप रखो यहाँ पे। मिनिमम क्या रख सकते हो इसको? -1। और ये कितना हो जाएगा? 2। और इधर से 3, 3/2 का स्क्वायर आ रहा है। और माइनस का 21/4, तो ये 9/4 होगा ना। और माइनस में आ रहा है क्या आंसर? कितना आ रहा है? 4, 21 में से 9 गया, -12/4। शायद -3 आंसर आ रहा है। यही था क्या मिनिमम? सही है ना? मैक्सिमम निकाल लो भाई, इसी तरीके से इधर कर दे रहे हैं मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या? 50 रख सकते हो आप, 70 रख सकते हो, 80 रख सकते हो। नहीं भाई, तो कहोगे भाई साइन थीटा का मैक्सिमम होगा तो होगा 1 होगा भाई, इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप। 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है भाई। 2 भी नहीं रख सकते हो। ये कितना हो गया? 7/2। 7/2 का मतलब 49/4। और ये कितना हो जाएगा भाई? 49 में से 21 गया, 28। 28/4, 7 आंसर आ रहा होगा इसका। उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका टाइप 2 फिनिश है भाई। टाइप 2 आपका कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं भाई टाइप 3 में। ठीक है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताए थे ना टाइप 3। एक एग्जांपल इस पे देखते हैं। जैसे 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हम लोग मिनिमा पता करेंगे और इसका मैक्सिमा पता करेंगे। जब परपेंडिकुलर कम और हाइपोटेन्यूस ज्यादा रहेगा तो जीरो होगा। क्या लिखे हो भाई? आई कैंडी सर, रिनासा की पिक आई है सर। एक डाउट है, जीरो रहेगा साइन का वैल्यू? हाँ भाई, जीरो कैसे नहीं रहेगा? क्या ये बताओ, साइन थीटा का वैल्यू कभी जीरो होता है भाई? भाई बताओ, आप लोग बताओ, साइन थीटा का वैल्यू कभी जीरो पॉसिबल है? ये तो खैर सबको ही पता होगा, साइन थीटा का वैल्यू बिल्कुल जीरो पॉसिबल है भाई। 0 डिग्री रख दो यहाँ पे। अब आप कहोगे क्या सर साइन थीटा कब 1 होता है? जरा बताओ तो आप। साइन थीटा 1 भी होता है भाई, ये सबको पता है, 90 डिग्री में। अब बहुत सारा डाउट भी इसमें होगा। अब कहोगे भाई सर 90 डिग्री कैसे पॉसिबल होगा भाई? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री कैसे पॉसिबल होगा भाई? है ना, एक सवाल तो ये भी बनता है भाई। ये भी, क्योंकि एक एंगल तो फिक्स हो गया भाई, ये 90 डिग्री अपना बुक कर चुका है, तो इससे ये 90 डिग्री कैसे होगा सर? ये 90 डिग्री होगा भाई। कब होगा आप सुनो ध्यान से। क्यों ना इस एंगल को 89.999999999 डिग्री ले लिया जाए, मतलब समझ लो ये लगभग लगभग 90 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है पता है? ये जो हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर में मिल जाएगा भाई। ये नहीं कह रहे 90 पूरा ले लो। समझ रहे?
वैसे अगर 90-90 ले लिए फिर तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं भाई। आप खुद सोचो, ये 90 ले लिए, ये 90 ले लिए, दो एंगल ही 90 हो गया। ट्रायंगल के लिए 3 एंगल होना जरूरी है भाई। 3 एंगल है भाई, ये वाला एंगल है 0.000000000001 है, 0.00001 है, बहुत छोटा सा ले लिया भाई। रमन गुप्ता मिक्की माउस स्वागत है भाई, समझ रहे हो? तो जीरो भी पॉसिबल है, वन भी पॉसिबल है, वन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है और जीरो से कम भी पॉसिबल नहीं। क्लियर? फिर वो चीज माइनस में मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे थे। आ जाओ भाई टाइप 3 पे। जिनका फर्स्ट क्लास है या जिनका सेकंड क्लास, वो पिछला वाला लेक्चर जरूर देख लेना, वहां से आपका बेस तैयार हो जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई निधि। अब इसका कंसेप्ट समझो, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला चीज याद रखना, जब मिनिमा मैक्सिमा निकालते हो ना, तो एक फंक्शन में कोशिश करो कन्वर्ट करने का भाई। ठीक है, अच्छा दो टाइप बता दिए, बहुत सारा एग्जाम्पल भी उस पर करवाया। ऐसा करते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 - cos² थीटा, लिख सकते हो कि नहीं भाई? ये कितना हो जाएगा भाई? -4। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 लड्डू माइनस में, एक लड्डू, 3 लड्डू प्लस में, तो क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4 - cos²थीटा, क्योंकि 4 से ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लाई करोगे भाई, ओपन करोगे, -4 इधर से +3, तो -1 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब आपको एक चीज अच्छे से पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है भाई? कॉस, साइन और कॉस का तो सेम ही है। मिनिमम वैल्यू 0 होगा, इससे नीचे नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना। और मैक्सिमम वैल्यू इसका +1 हो जाएगा। तो मिनिमा 4 हो गया भाई, और मैक्सिमा कितना हो गया? 5। कुछ गड़बड़ किया गया अभी? निधि का आंसर अलग आ रहा है, मेरा अलग है। निधि के वैसे है सही, एक बार मेरा चेक करो तो भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ज्योति बल्ला भी आ चुकी है भाई। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 माइनस का cos² थीटा हो गया, 4 माइनस का 0 रख दिए, 4 प्लस का 1 रख दिए। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, 3 sin 2x प्लस 3 sin 2x प्लस साइन, नहीं वो तो मेथड सही है, लेकिन इससे भी आना चाहिए भाई, कोई सही मेथड लगाओ। अब ये देखो सर, माइनस बाहर है तो 4 में से माइनस होगा शायद। अरे हाँ, वही हम सोचे कुछ तो, ये वाला निधि जो बनाई है वो भी बिल्कुल सही है भाई। हाँ हाँ, यहाँ माइनस का साइन लगाता था। cos² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है भाई 1। भाई हम सोचे गड़बड़ कहाँ हो गया, क्योंकि पूरा सही बनाए थे भाई। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग भाई ज्योति, बहुत लेट हो, चलो कोई नहीं। आ जाओ भाई, दूसरा कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट है। 4 sin² थीटा था, 3 cos² थीटा था। टोटल आपके पास 3 तरीका है इसको प्रूव कर। एक तो निधि खैर बता दी, अभी और बता देना। इसको क्या करो भाई, इसको आप लिख सकते हो ना 1 - sin² थीटा, cos² थीटा को लिख सकते हो ये। तो ये हो जाएगा भाई 4 sin² थीटा प्लस 3 माइनस का 3 sin² थीटा। तो ये क्या हो गया भाई? sin² थीटा प्लस का 3। ठीक है, इस बार साइन में कन्वर्ट कर दी, पहले कॉस में किए थे, इस बार साइन में। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई? कुछ बन रहा है दाल। मिनिमम 0 + 3, मैक्सिमम 1 + 3। देख रहे हो आंसर सेम ही आ रहा है, प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, आंसर सेम ही आ रहा है। एक और तरीका बता दे रहे जो कि निधि बताई थी ऊपर में कोई। चलो इसको हटा दे इधर, इतने में कर लेंगे हम लोग। 4 sin² थीटा था, 3 cos² थीटा था। अच्छा ऐसा करो, 4 लड्डू में से एक लड्डू बाहर निकाल दो भाई, एक लड्डू बाहर निकाल दो, 3 लड्डू अभी भी बचेगा भाई। अच्छा आपको पता है sin² थीटा cos² थीटा 1 होता है भाई, 3 कॉमन निकाल दो तो sin² थीटा cos² थीटा 1। तो ये क्या बन गया भाई? sin² थीटा +3। बाकी ये तो अभी सॉल्व हो ही गया था। इसका मिनिमा क्या हो जाएगा भाई? 0 + 3। और इसका मैक्सिमा क्या हो जाएगा भाई? 1 + 3, 4।
तो सर मिनिमम 4 है या 3? अरे भाई रुको रुको रुको, इसका जवाब दे रहे। रजनी बाबू तुम बताओ कि 3 और 4 में, देखो फंक्शन से मतलब नहीं है, क्या आप रख रहे हो, वैल्यू कैसे बना रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 4 रखे, 1 रखे, 3 रखे, आप ये बताओ कि दोनों में बड़ा और दोनों में छोटा कौन सा है, खुद डिसाइड कर लोगे। ऐसा नहीं है। अच्छा कल नहीं परसों बताए थे। वैसे ये वाला है मैक्सिमम। 0 और 1 में अगर आपसे बोला जाए भाई दोनों में बड़ा कौन सा है, 0 और 1 में, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। चलो मैं एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें होच पोच नहीं करेंगे, फिर से हम वो एग्जांपल दे देते हैं। टाइप 3 से थोड़ा सा टाइप 1 की तरफ मूव कर रहा है भाई, थोड़ी देर के लिए। नहीं, पीछे लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 प्लस साइन थीटा इसका मिनिमा और मैक्सिमा, 4 माइनस साइन थीटा इसका मिनिमा और मैक्सिमा। बताओ भाई क्या होगा। आपको पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है भाई, मिनिमम वैल्यू -1। ये देखो मिनिमम रखने पर मिनिमम मिला है, यहाँ पे क्या रखा गया, मिनिमम, साइन थीटा का मिनिमम रखा गया। यहाँ पे आप क्या रखोगे, मैक्सिमम। तो ये देखो भाई 4 प्लस का 1 5। लेकिन यहाँ आप देखना भाई ध्यान से, यहाँ जब आप मिनिमम रखोगे, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है भाई, -1। मिनिमम रखने पर ये मिला। मैक्सिमम अगर रखते हो भाई, समझ रहे हो, मिनिमम रख रहे हो तो 5 मिल रहा है, मैक्सिमम रख रहे हो तो 3 मिल रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, कई बार ऐसा होता है मिनिमम रखने पर मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम रखने पर मिनिमम मिलेगा, डिपेंड करता है उसका कोफिशिएंट क्या है ना। 3 से नीचे नहीं जा सकते हो, 5 से ऊपर नहीं जा सकते हो। बताओ भाई क्लियर है, कौन थे, रजनी सजनी, क्लियर है। आ जाओ भाई अपने इस पे। अब सुनो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन था अपना टाइप 3 का। याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। क्या चेंज हो सकता है इसमें, कॉफिशिएंट चेंज होगा, ए की जगह हो सकता है 5 6 7 8 9 10, कुछ भी इस टाइप से दे दिया जाए। क्लियर है, बी की जगह कुछ भी दे दिया जाएगा। ये फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पावर 2 की जगह 3 4 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 4 5 के लिए रूल अलग है भाई। ओके भाई, रेशमा जाओ जाओ जाओ। तो याद रखना कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वही होगा मैक्सिमम, जो छोटा होगा वही होगा भाई मिनिमम। कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। क्लियर है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 और 3 में जो बड़ा वही मैक्सिमम, 4 और 3 में जो छोटा वही मिनिमम, कुछ अलग से नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। समझिए, जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो दे दे भाई कि 5 साइन स्क्वायर थीटा 8 कॉस स्क्वायर थीटा, बता दो भाई इसका मिनिमा और मैक्सिमा क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिमाग नहीं चलाना है, सिर्फ और सिर्फ पेन चलाना है। अच्छा ये छोटा है, ये रख दो भाई इधर मिनिमा, ये बड़ा है, ये मैक्सिमा रख दो। प्रोसेस आपको बता चुके, 3 मेथड बता दिए भाई। तीनों में जो आपको सही लगे आप लगा सकते हो, किसी भी मेथड से, 1 2 और 3। क्लियर है, 3 मेथड बता चुके, तीनों में से कोई सा भी आप लगा के चेक कर सकते हो भाई। बाकी तरीका शॉर्टकट था इसमें, तो शॉर्टकट बता दिया गया, जहां होगा वहां बता देंगे भाई। ये चीज बता दो भाई, क्लियर है। एक और देख लो, ये आया वो क्वेश्चन। कुछ करना है इस टाइप, मतलब कह सकते हैं कि टाइप 3 जो है वो आपके लिए सबसे इजी है भाई। सॉरी उल्टा लिख दिया, 4 यहाँ होगा 7 यहाँ होगा। टाइप 3 जो है उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। टाइप 1 और टाइप 2 में थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना है भाई। हाँ,
हाँ भाई चलो आ गए। ये आपका टाइप 3 खत्म हो गया, इसमें कुछ था नहीं टाइप 3 में। नमस्ते भाई, नमस्ते आदित्य पांडे। अब आ जाओ टाइप 4 में। टाइप 4 आज अपने को कुछ क्वेश्चन भी करवाने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन करवाएंगे भी आज। टाइप 4 पहले समझना भाई, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लेना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपसे बोला जाए भाई इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। नमस्ते भाई, नमस्ते। डोंट वरी, ठीक हो जाओगी। क्या हुआ भाई, किसको क्या हो गया? ब्लड आया है नोज और माउथ से, किसको भाई? मम्मी का तबीयत खराब है। अच्छा भाई, ध्यान रखो भाई। एक सेकंड। चलो भाई आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करोगे। 0 एंड 1, अच्छा पहले आंसर बता ही लो आगे। और किसी को आंसर कुछ बताना हो तो बता सकते हो कोशिश करके, फिर आएंगे हम अपने सॉल्यूशन में। सूरज शर्मा स्वागत है भाई। और किसी को आंसर बताना हो, इसका मिनिमम मैक्सिमम आपको दोनों बताना है। मिनिमा भी मैक्सिमा भी। और कोई कुछ दिमाग? निधि, तुम बताओ। चलो छोड़ दो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से इसको। ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए भाई। कर सकते हैं भाई, अपनी मर्जी, कुछ भी कलाकारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कलाकारी कि सर 2 से डिवाइड करके 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं। 2 से कर रहे हो भाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? ये भाई आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साइन थीटा का, साइन थीटा और 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा, आपको पता है साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है भाई, बताओ। साइन का मिनिमम वैल्यू, चाहे एंगल कुछ भी, हमको उससे मतलब नहीं। एंगल कुछ भी हो, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई? साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई? +1 होता है कि नहीं? एंगल से मतलब नहीं है, कभी आपसे एंगल नहीं पूछे कि किस जगह पे +1 होता है, किस जगह पे -1 होता है। बस ये रटवाया गया है कि साइन का जो है वो मिनिमम वैल्यू आपका क्या होता है भाई? -1, और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। ये बताओ भाई, क्लियर है? बाकी तो खैर कलाकारी कैलकुलेशन है, वो आप खुद से कर सकते हो। ये -1/2 हो गया, और ये आपका प्लस का 1/2 हो गया। कहाँ होता है उससे मतलब नहीं है, बाकी जानना 45 डिग्री रख दो थीटा की जगह पे, क्वाड्रेंट चेंज कर दो, माइनस हो जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज कर दो, प्लस हो जाएगा। मिले कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। बताओ, ये क्लियर है? अभी हम बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले 1-2 एग्जांपल दे दे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या लिखे हो भाई आते? अरे, नतीजा ऐसा मेरे साथ क्यों? क्या हो गया भाई आदित्य, क्या तुम्हारे साथ घटना हो गया? अगला क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जांपल। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आपको मिनिमा और मैक्सिमा दोनों ही बताना है। प्रोसेस आपको बता चुके हैं, कोशिश पहले आप करेंगे, ना बने तो फिर हम है जिंदाबाद। पेन कलर चेंज करिए। ओके भाई, पेन कलर चेंज कर दिए। अरे रिनासा, तुम ही माछ भात खाबी, तो माछ भात में आपको पता होगा। रिनासा, तुम मछली का आंख खा लेना, निकाल के आंख का रोशनी बढ़ जाएगा। अब पता नहीं उसको बंगला से कैसे बोलेंगे, माछ भात। माछ भात जो खाती हो ना, उसका मछली का जो आंख होता है वो निकाल के खाना, रोशनी बढ़ जाएगा तुम्हारा।
फिर तुमको एक की जगह पे दो दो राणा मंडल दिखेंगे। सर मुझे भाई बोल रही है, कौन कौन तुमको भाई बोल रही है? अच्छा भाई बोल रही है, उसके बाद तुम इमोजी तो अच्छा वाला भेजा है, खुश है कि दुख है तुम? मार्च के आई तो खा लिया सर मैं, सही है भाई। -1/4 और 1/4, अच्छा निधि भाई बोल रही है, तो बना दो उसको तुम भी बुआ। 1/4 1/4, अच्छा भाई चलो देखते हैं। सुनना भाई ध्यान से, इस बार क्या किए कि 4 और 4 कर सकते हो भाई, कर सकते हो नहीं? इसको क्या लिख सकते हो भाई, 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। और आपको पता है कि दुनिया का कोई भी संख्या हो जिस पे स्क्वायर लगा हो, उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो? इसका मिनिमम आप कितना बना सकते हो? इसको आप स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखना। मिनिमम बनेगा तो बनेगा भाई 0, माइनस का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि माइनस रख भी दो, स्क्वायर करोगे प्लस में हो जाएगा भाई। मिनिमम बनेगा ये 0, और मैक्सिमम बनेगा ये आपका 1। 1 से ज्यादा नहीं बन सकता भाई। तो ये कितना हो गया भाई, 1/4। अब देखो भाई चेंज हो रहा है, पहले क्या था? तो -1/2 +1/2, लेकिन इस बार क्या है भाई, चेंज हो रहा है। अभी हम दो तीन एग्जाम्पल और देंगे, सब क्लियर हो जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे क्या इसमें हो रहा है आखिर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इवन बड़ा सा, क्यों लिखे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे बड़ा सा लिख दे रहे हैं ऑड, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से इसका आंसर बता दो भाई, देर ना करते हुए। अब गलत मत करना भाई, पिछला क्वेश्चन लगभग लगभग सबका गलत था, हाँ एक सही था। अरे बहुत बढ़िया, मिक्की माउस आ चुका है। ये जैसे ही आएंगे भाई सबसे पहले लिखेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन सर, सब पकड़ लेंगे इसको तुरंत। जैसे चड्डी बनियान का फोटो भेजेंगे तुरंत ही सब पहचान जाएंगे इसको। तो 1/8 और -1, खुदा भी खौफ खाता है नरेश भाई से। बना भाई, तो ये लिख सकते हो भाई 1/8। अब थोड़ा सा शॉर्टकट मार, एक स्टेप काट दिए भाई, ज्यादा कुछ नहीं किया, है ना? कर सकते हो। किसका किसका आंसर आया? 1/9, बहुत बढ़िया आकाश, दिल जीत लिया तुम मेरा आज। सिर्फ और सिर्फ आकाश का सही है, बाकी सब का गलत है। अरे सॉरी क्यों, अरे तुम्हारा सही है भाई, सिर्फ और सिर्फ आकाश का सही है, बाकी सब का गलत है। ये भाई sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब आपको अच्छे से पता है, अगर आपसे बोला जाए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आप इसको कम से कम कितना बना सकते हो, तो आपको भाई कम से कम इसको -1 बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब भी -1 ही होगा, है ना? तो ये -1/8 हो गया भाई। बोले ज्यादा से ज्यादा आप इसको कितना बना सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आपको भाई, ज्यादा से ज्यादा इसको 1 ही बना सकते हैं। तो ये 1/8 हो गया, समझ रहे हो? ये हो गया भाई आपका क्या, फिर से ऑड। एक और लास्ट इसी में, फिर यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा भाई। हाँ इसका बता दो भाई जल्दी से, इसका मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही बता दो। सर पिक, क्या पिक भेज दिया नवेश तुम? नरेश कितनी बार ये पिक भेजेगा भाई तुम?
ठीक है। उफ, चलो भाई। ये क्या हो जाएगा भाई, अब मिनिमम हम लोग निकालते हैं भाई, ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा। ये हो जाएगा भाई 1/16। ये जीरो बन सकता है ना, अब उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा भाई। और ये +1 क्योंकि पावर में 4 है ना, तो इससे ज्यादा ये नहीं बन सकता भाई, क्योंकि जीरो का पावर जीरो, जीरो ही होगा। तो ये जीरो हो गया, और ये क्या हो गया भाई आपका 1/16। क्लियर है। अब समझना ध्यान से। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो, साइन और कॉस मल्टीप्लाई के टर्म में, साइन और कॉस जब मल्टीप्लाई के टर्म में दिया जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका पावर चेंज होगा। कभी हो सकता है किसी पेपर में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 18 आ जाए, 20। चेंज क्या करेगा भाई, वो पावर ही चेंज करेगा। क्लियर। करना क्या है, सुनना ध्यान से। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1/2 का पावर n हो जाएगा भाई। क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 1/2 का पावर n हो जाएगा। देख लो भाई, कहीं पे भी आप चेक करके देख लो, 4 एग्जाम्पल दिए। ये देखो भाई, 2 है तो 1/2 का पावर 2 मैक्सिमम हो गया। 3 है, अच्छा एक एक वाला भी तो दिए थे ना यहाँ पे, कुछ नहीं है मतलब 1 है भाई। ये देखो, यहाँ पे देखो भाई 1/2 का पावर 3, ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पे 1/2 का पावर 4, मतलब जो भी n के जगह पे होगा वही मैक्सिमम हो जाए 2 के पावर में। मिनिमम के लिए दो केस बन रहा है, मिनिमम के लिए दो केस बन रहा है भाई। अगर ऑड नंबर रहा तो माइनस में 1/2 का पावर n, अगर इवन नंबर रहा तो ये क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप बुक में देखोगे भाई, डायरेक्ट आपको रटा रटाया ये फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन अब एग्जाम्पल से बता दिए, 4 एग्जाम्पल देकर बता दिए, तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये पूरा गारंटी है। मुकेश कुमार, स्वागत है भाई। बता दो भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, समस्या? पक्का क्लियर? मजा भी आ रहा होगा। अच्छा ये समझ लो कि लगभग लगभग 60-70% आपका खत्म है मिनिमम मैक्सिमम। बाकी आगे जो है वो सब चूरन चूरन है, जो समय लगना था इधर ही लग गया। अब आगे उतना समय नहीं लगे। अच्छा एक क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर लो भी। क्या दे दे? इसका बता दो भाई मिनिमम मैक्सिमम। नंबर किसका मांग रहे हो भाई? अभिषेक निधि का नंबर चाहिए क्या? बताओ, नंबर चाहिए तो मदद कर सकते हैं। अरे 1/32 क्यों लिखे हो भाई? अरे वाह उर्वशी, बहुत बढ़िया। उर्वशी तुम्हारा सही है भाई। मैक्सिमम 1/256 एंड जीरो। सही है भाई आकाश, ये बन गया होगा सबका, है ना? अब कोई दिक्कत नहीं होगा। मिनिमम पावर तो इवन नंबर है भाई। जीरो क्यों जीरो होगा, इसका रीजन भी दिया भाई, है ना? क्यों जीरो होगा ये भी बता चुके हैं। मैक्सिमम 1/2 का पावर 10, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024।
10 हो गया भाई, 1024। बताओ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम लोग टाइप 5 में आएंगे। ये टाइप 4 था ना? टाइप 4 था ये। अभी टाइप 5 पे आएंगे। चलो भाई, ये वाला क्लियर है ना सबको? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। टाइप 5 में आने से पहले एक एग्जाम्पल सुनना भाई ध्यान से। एग्जाम्पल सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल सोच रहे हैं। ये अपना भाई आकाश है ना? आकाश आया है कि नहीं भाई? आकाश एक बार हाजिरी लगाओ भाई। तो आया है। चलो, ये प्रियांशु बना दे रहे भाई। प्रियांशु का कमेंट है। आशुतोष भी आ गया भाई। आशुतोष स्वागत है। राहुल शर्मा आपका भी स्वागत है भाई। आकाश और प्रियांशु है, सुनना ध्यान से। एक एग्जाम्पल बता। पहले दिन क्या हुआ? आकाश पहले दिन क्या किया भाई? 5 घंटे पढ़ाई। दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ा। थोड़ा इसको और कम कर दें। इसको कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है। अगले दिन वो 9 घंटे पढ़ लिया। पहले दिन 5 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 9 घंटे पढ़ा। नमस्कार सर, या कुछ काम था, रास्ते में हो सर। नजफगढ़? अच्छा, नजफगढ़ गए इतनी दूर? तो ये कितना हो गया? 9 9 18 घंटे वो पढ़ा है भाई 3 दिन में। प्रियांशु क्या हुआ भाई? पहले दिन 6 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन भी 6 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन भी 6 घंटे पढ़ा। आपको ये डाटा पता है भाई दोनों के बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई, कम से कम आकाश कितने घंटे पढ़ा है? कम से कम। वैसे तो दोनों का बराबर ही 18 18। लेकिन अगर बोला जाए भाई रोजाना अगर देखो भाई, तो कम से कम वो कितने घंटे पढ़ा है? आप क्या जवाब दोगे? 4 घंटे। है ना भाई? कम से कम आकाश जो है वो 4 घंटे पढ़ा है अभी। ठीक है। कम से कम 4 घंटे पढ़ा है, तो कह सकते हैं मिनिमम जो ये टाइम अपना दिया है, एक दिन 4 घंटे दिया था भाई। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए भाई ज्यादा से ज्यादा ये कितने घंटे पढ़ा है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकता है? हाँ भाई, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। तो आप कहोगे भाई ज्यादा से ज्यादा ये 9 घंटे पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए भाई प्रियांशी का बताओ भाई, ये मिनिमम कितने घंटे पढ़ा है, मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ा है, तो क्या आप बता पाओगे? मिनिमम मिनिमम रोज तो ये 6 घंटे पढ़ रहा है वो। ना 6 घंटे से कम है, ना 6 घंटे। मतलब इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू ही पता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू ही पता है, फिर ये कम और ज्यादा की बात कहाँ से हो गई? मिनिमम बोला 6 बोल देंगे, मैक्सिमम बोलेगा 6 बोल देंगे। वैसे तो वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन अगर इससे बोला जाए भाई प्रियांशी भाई कितने घंटे, तो मिनिमम कितने घंटे पढ़ते हो भाई? फिर बोले भाई अगले तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बताओ भाई मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ते हो? तो यहाँ मिनिमम मैक्सिमम कोई सवाल बनता ही नहीं। बट अगर जवाब देना हो, 6 6 घंटे बोल सकते हो। मिनिमम 6 घंटे पढ़ते हैं भाई, मैक्सिमम हाँ भाई 6 घंटे पढ़ते हैं। है ना? अब ध्यान से देखना भाई, आगे एग्जाम्पल। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पीछे, क्योंकि आपको याद दिलाते हैं, वरना आप लोग भूल गए होंगे। कहाँ गया? ये टाइप 3। टाइप 3 को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बता चुके ना, इसका मिनिमा मैक्सिमा क्या होगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन का? मिनिमा 4, मैक्सिमा 5। होगा कि नहीं भाई? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 7 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बता चुके हैं भाई, इसका भी मिनिमा मैक्सिमा। थैंक यू भाई मुकेश, थैंक यू। मिनिमा कितना होगा? 2। मैक्सिमा कितना होगा भाई? 7। अब अगर आपसे बोले भाई इसका बता दो भाई, तो कहोगे भाई अरे इसमें मिनिमा मैक्सिमा कैसे हो गया भाई? यहाँ पे एक्चुअल में कंफ्यूजन आपको इस वजह से हो रहा है, या आप इस वजह से नहीं बता पा रहे हो। इसका रीजन आपको देते हैं,
कि भाई सीधी सी बात है, आपको ये अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या देते हैं भाई, वन। ये फॉर्मूला आपको रटा रटाया भाई। ऋषभ स्वागत है भाई। साइन स्क्वायर थीटा, हाँ भाई बताओ निधि क्या बात। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जब वन होता है तो मिनिमम, जब आपको पता ही है कि इसके पास 1 रुपया है तो आप पूछो भाई कितना आपके पास कम से कम कितना रुपया है, तो बोले 1 ही रुपया, ज्यादा से ज्यादा कितना जब वैल्यू फिक्स है कि ये वन ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़कर हमेशा वन ही देंगे, तो मिनिमम मैक्सिमम कोई बात ही नहीं। ना आप इसको कभी बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। कभी ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 पे पहुंचा दोगे, कभी ऐसा नहीं आप इसको 0 पहुंचा दोगे भाई। अगर 0 और 2 पहुंचा दिए फिर तो ये फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना। आज ब्रेक नहीं मिलेगा क्या, दे देंगे थोड़ा देर में, टेंशन मत लो। थोड़ा सा भी पढ़ाने मोड में थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये वन है, कभी ये 0 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, बात मिनिमम मैक्सिमम होगी नहीं भाई। क्लियर है। अब आ जाओ भाई अपने क्वेश्चन पर। मतलब यह है कि इस पे फर्स्ट वाला जो था, सॉरी टाइप 3 का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब एक्चुअल में आपका जो टाइप 4 का क्वेश्चन था, अगर आपको याद, सॉरी टाइप 5 पे हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पे लिख दो टाइप 5। टाइप 5 जो था वो आपका था साइन का पावर n थीटा प्लस कॉस का पावर n थीटा। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट का बात नहीं किया गया। देखो टाइप 3 में क्या था, टाइप 3 एक बार यहाँ पे फिर से लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों में। टाइप 3 था भाई a साइन स्क्वायर थीटा और b कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसमें कॉफिशिएंट कुछ भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट फिक्स है। यहाँ कॉफिशिएंट का बात, यहाँ पावर चेंज होगा, इस टाइप में पावर चेंज होगा, इसमें कॉफिशिएंट चेंज हो रहा था। एक जगह पे ऐसा होगा, ये वाला कंडीशन, ये देखो ये वाला कंडीशन ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ वन आप आगे भी रख सकते हो तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ऊपर में भी 2 है, एन के जगह पे कुछ भी रख दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन दोनों पे कंडीशन, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, टाइप 5 पे भी और टाइप 3 पे भी। अब हम लोग टाइप 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि टाइप 3 आपको बहुत अच्छे से बता चुका और ये भी बोले थे कि टाइप 3 के जैसा कोई इजी है ही नहीं। तो ये देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट क्लास में आपको एक चीज बताए थे बहुत अच्छे से कि छोटा संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, यही 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.09 मिलेगा। 0.03 का स्क्वायर करोगे मतलब जितना छोटा संख्या उसका स्क्वायर भी उतना ही छोटा होगा, जितना छोटा संख्या उसका स्क्वायर भी उतना ही छोटा मिलेगा। अब जैसे 1/2 का स्क्वायर करो, पता नहीं क्या मिलेगा। 1/4, ये छोटा तो मिलेगा ही मिलेगा। 1/4 का स्क्वायर करोगे और छोटा छोटा मिलेगा भाई, मिलेगा नहीं मिलेगा भाई। नीचे डिजिट बड़ा है ना, ऊपर तो 1 है, नीचे 2 है, पहले 4 आ गया, फिर नीचे आप बड़ा कर रहे हो मतलब रिजल्ट, जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/8, नीचे जितना बड़ा डिजिट होगा वैल्यू उतना ही छोटा होगा और उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा भाई। समझ रहे हैं। 1/8 कर दो भाई और छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 1/16 कर दो और छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ये। समझ रहे हो। या ये भी कह लो भाई कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 का पावर 4। समझ रहे हो। ये तो और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो। यहाँ पे छोटा तो मिलेगा भाई। अब जब फिर से करोगे एक बार और छोटा हो जाएगा, फिर पावर 4 है और छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो। पावर जितना बढ़ेगा भाई और छोटा होता जाएगा वो। आप देखना चाहते हो देख सकते हो भाई, एक्चुअल में 1/2 का स्क्वायर होता है भाई 1/4, ये हो जाएगा भाई 1/8, ये हो जाएगा भाई 1/16। आप खुद देख लो भाई कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो इसमें। सर आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पूरे टॉपिक पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे प्रियांशु, परेशान हो, पूरा मैथ्स तुम्हारा खत्म कर देंगे, बस धैर्य रखो और धीरज रखो, तुम सब होगा। अच्छा क्लास जब खत्म हो जाता है तो तुम लोग के पास लाइक डिसलाइक का ऑप्शन आता होगा, तो अच्छा लगे तो एक बार जरूर अपना जो भी है लाइक वाला बटन, कुछ आता होगा इस टाइप से ना, इट वाज गुड वाज इस टाइप से कुछ, तो वो कर देना भाई तुम लोग। फीडबैक अच्छा ही देना, अगर अच्छा लगे तो फायदा हो तो। ऐसा नहीं करना भाई कि क्लास से फायदा भी हो रहा है और डिसलाइक भी कर रहे हो, तो फिर ऊपर वाला देख रहा है। चलो थैंक यू आशुतोष। क्योंकि कई बार जैसे मेरे पास यहाँ पे पता चल जाता है, रेटिंग दिखता है हर एक क्लास का कि किस क्लास में कितना रेटिंग मिला है। तो
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लास का रेटिंग थोड़ा कम हो जाता है, 50%, 60%। भाई हम लोग रेटिंग के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। तुम लोग का सिलेक्शन भाई और अपना जो मेहनत करते हो उस पर भी दिखना चाहिए। अब पता चला मान लो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है भाई रेटिंग 0%, 1%, 5%, तो कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो इतना बस तुम लोग कर सकते हो, थोड़ा बहुत 2 मिनट का टाइम तो दे ही सकते हो सारे लोग। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट लगते होंगे, जब भी क्लास खत्म होती होगी आता होगा ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई आते हैं। ये तो खैर हो गया कंसेप्ट, जितना छोटा वैल्यू रखोगे स्क्वायर करोगे उतना ही छोटा होता जाएगा। ये नरेश का फोटो बार बार बीच में आ रहा है। अब सुनना भाई ध्यान से, एंगल हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। टाइप 5 क्या है भाई, देख लो एक बार फिर से बता रहे हैं। टाइप 5 है ये, इस बार पावर चेंज होगा, कॉफिशिएंट चेंज नहीं होगा। टाइप 3 में क्या था, पावर सेम था, कॉफिशिएंट चेंज हो रहा था। ठीक है, पावर 3 बहुत इजी है, जो बड़ा संख्या वो मैक्सिमम, जो छोटा संख्या वो मिनिमम। 0 डिग्री रखते हैं तो क्या मिलेगा भाई, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, तो रिजल्ट मिल गया भाई 1। देखते जाना भाई। 30 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री अगर रखोगे, एक बार अब आप लोग बताओ भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना, साइन 30 कॉस 30 रख के आंसर बता दो भाई। क्वेश्चन के बाद दिखा देना, हाँ पिक अभी दिखा देंगे, इसके बाद दिखा देंगे पिक। एक आया तो है कुछ, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। प्रियांशु 111, अच्छा, भरद्वाज ये वाली पिक भेजो। हाँ इस तरीके से आता होगा कुछ, पता नहीं, ध्यान तो नहीं दिए। हाँ एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं। हाँ ये इस टाइप से आएगा भाई, तो जो तुम लोग को सही लगे वो अपना अच्छा अच्छा आता है। इट वॉज ग्रेट, नॉट सो ग्रेट, ओके। हाँ भाई, तो 30 डिग्री रखोगे तो 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/4 का, सॉरी √3/2 का स्क्वायर 3/4, दोनों को जब जोड़ोगे ये हो जाएगा भाई 1/4 और ये हो जाएगा भाई 3/4, क्योंकि स्क्वायर लगाया और ये जोड़कर 1 ही आएगा। 45 डिग्री रख लो भाई, 45 डिग्री रख लो। थोड़ा सा ना इसको हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। ये है 1/2 का स्क्वायर, ये है √3/2 का स्क्वायर, है ना, और ये जोड़कर कितना हो गया भाई 1। ये 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 प्लस 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फोन में ऐसे नहीं आता है, बस लाइक डिसलाइक नहीं भाई, फोन में आता होगा, फोन में भी आता है। 60 डिग्री, अच्छा कह सकते हैं 30 और 60 डिग्री में तो सेम ही मिलेगा भाई। 30 और 60 डिग्री में कुछ अलग थोड़ी ना मिलेगा, देख लो भाई। 30 और 60 डिग्री में कुछ अलग मिलने वाला नहीं है भाई, तो 30 और 60 में एक लिखोगे तो काम चल जाएगा भाई। अच्छा कह सकते हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री में भी सेम मिल रहा है भाई, 1 यहाँ मिलेगा, 0 यहाँ मिलेगा, 1 + 0 1 ही हो जाएगा। क्या बताना चाह रहा, भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फोन में नहीं आता, चलो कोई नहीं भाई, लाइक डिसलाइक दे देना भाई अपने हिसाब से जो सही लगे। 0 डिग्री 1, हर जगह पे 1, आपको पता ही है जब फॉर्मूला ही 1 होता है, 1 के अलावा कोई थोड़ी ना कुछ भी रख दो भाई, चेंज करके दिखा दो। दुनिया का कोई भी ताकत इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। लेकिन अब सुनो भाई ध्यान से, 1 आ रहा है, तरीका अलग अलग है, 1 आने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे 0 और 1 जुड़ा है, 0 और 1 जुड़कर क्या आया भाई 1 आया। मतलब एक बहुत छोटा, एक बड़ा, दोनों जब जुड़ा तो 1 आ गया भाई। एक बहुत छोटा है, एक बड़ा है, दोनों जुड़ा तो 1 आ गया। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ना 0 को छोटा ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इससे, √3/2 थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। कौन सा छूट गया भाई, 1/√2 छूट गया,
चलो छोड़ो, इसको हटा रहे, यहाँ पे जगह नहीं बन रहा, एक नया ही पेज ले लेते हैं। 0 सबसे छोटा, क्लियर है। 1/2 थोड़ा सा बड़ा, 1/√2 थोड़ा और बड़ा, √3/2 थोड़ा और बड़ा, 1 ये चरम सीमा है भाई, इससे ऊपर नहीं हो सकता। यही तो रखा गया और आंसर निकाला गया भाई, इसका स्क्वायर करके जोड़ा घटाया कुछ इस टाइप से हुआ है। यही सब वैल्यू रख के 1 लाया गया, कभी 1 0 के साथ जुड़ा, 0 1 के साथ जुड़ा, 1/2 √3/2 के साथ जुड़ा, 1/√2 1/√2 के साथ जुड़ा, प्लस प्लस होके भाई आंसर आया, हर जगह पे 1 ही आया है। लेकिन अच्छा ये देखो, जब 0 डिग्री रखे थे, जब आप 0 डिग्री रखे थे तो कौन कौन सा टर्म जुड़ा, ये वाला टर्म जुड़ा और ये वाला टर्म जुड़ा। 0 डिग्री जब रखे थे तो ये दोनों जुड़ा था, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखना। 30 डिग्री जब रखे, अच्छा 0 और 90 के लिए सेम ही था, 0 और 90 इन दोनों से जुड़कर बना था भाई, क्लियर है। अच्छा कह सकते हैं 0 और 90 डिग्री केस में एक बहुत छोटा था, एक बहुत बड़ा था, एक बहुत छोटा था, एक बहुत बड़ा था भाई। इसमें जब आएंगे तो एक थोड़ा सा छोटा, एक थोड़ा और बड़ा। इसमें अगर बात करें, जब आप 45 डिग्री रखे थे तो ये सबसे छोटा था भाई, दोनों ही छोटा, इसमें देख लो, इसके साथ तो कोई बड़ा वाला साथ भी नहीं दे रहा है, इसमें कह सकते हैं भाई दोनों ही छोटा। इसमें आपका दोनों ही छोटा, दोनों ही छोटा बेचारा। ये तो मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके साथ नाइंसाफ, 1 तो हर जगह पे मिला है, लेकिन कहीं बड़ा बहुत छोटा, कहीं ये थोड़ा छोटा छोटा इस टाइप से, इसमें दोनों ही छोटा है, दोनों ही छोटा है देखा जाए तो। क्लियर, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखना भाई ध्यान से, फिर से वही काम कर रहे हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री रखो भाई। 0 डिग्री अगर आप रखते हो तो 0+1, 0+1। 30 डिग्री अगर आप रखते हो तो 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा भाई 1/8, और √3/2, √3/2 तो 3 3 9, 9/16 ये हो जाएगा भाई 16, और इधर से 2, 11/16 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो तो बताना, बट एक बार इसको हम कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके लिखेंगे, क्योंकि चार्जर निकाल दे रहे, फुल हो चुका है। भरद्वाज लग रहा नहीं है आज क्या। कैलकुलेशन बता देना भाई अगर कुछ गड़बड़ हो तो, बाकी इसको हम डिवाइड करके लिखते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 16, ये आ रहा है भाई आपका 0.6, ठीक है 0.6। और भी आगे कुछ है बट पूरा नहीं लिख रहे। ये हो गया भाई कितना आपका 0.6 30 डिग्री में। आपको पता है यहाँ पे कौन कौन सा जुड़ा है, एक छोटा वाला और एक इधर ऊपर से एक छोटा वाला, नीचे से एक बड़ा वाला। हाँ 6 8 है, कुछ भी है, चलो ठीक है उतना काफी। 45 डिग्री में क्या होगा भाई, देखो 1/2 का स्क्वायर 2, 1/2 का स्क्वायर 2, भाई 2 कैसे, तो 1/√2 होता है ना, एक बार स्क्वायर कर दिए तो 1/2 बन गया, 1/√2 एक बार स्क्वायर कर दिए, एक बार और स्क्वायर कर दिए, तो 1/4 और 1/4 ये क्या हो जाएगा भाई 2/4, 2/4 का मतलब आधा, ये 0.5। अच्छा एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जो 30 डिग्री में मिलेगा वही 60 डिग्री में मिलेगा भाई, करके कोई फायदा है नहीं, बट तसल्ली के लिए कर दे रहे, ये पलट जाएगा बस, तसल्ली के लिए कर दे रहे। 1/8 इधर चला जाएगा, 9/16 इधर आ जाएगा, तो ये कुल मिला के फिर से 11/16 देगा और 0.6 ही आएगा। और 0 डिग्री और 90 डिग्री में सेम ही मिलेगा भाई, तो करके कोई फायदा नहीं, 0+1 था, 1+0 हो गया, ये 1 ही मिलेगा। अब आप ये डिसाइड करो कि कहाँ पे बड़ा और कहाँ पे छोटा मिल रहा है, कहाँ पे बड़ा और कहाँ पे छोटा मिल रहा है। अभी हम और प्रूफ करेंगे। जैसे कुछ लोग बेताब थे, पता नहीं नाम हमको याद नहीं आ रहा, कल वो कह रहे थे सर एंगल 45 रखे, एंगल 0 रखे, 90 रखे, तो वो सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा भाई। टाइप 5 में उसका कितना होनहार लड़का प्यारा है पिताजी ने। चलो भाई पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, चलो इधर आ जाओ। अच्छा ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री रखने पर मिल रहा है या मिलेगा। मिनिमम कहाँ पे मिला है भाई, यहाँ पे मिनिमम मिला है,
क्यों मिनिमम यहाँ पे मिला है? क्योंकि आप यहाँ पे ये वाला मिनिमम नहीं था भाई, दोनों ही मिनिमम था, दोनों ही छोटा छोटा था, दोनों ही छोटा छोटा का पावर 4 किए थे। इसके साथ तो एक छोटा था एक बड़ा था भाई, समझ रहे? इसके साथ एक छोटा था एक बड़ा था, यहाँ दोनों ही छोटा छोटा है। अब जब छोटा का पावर 4 होगा, छोटा का पावर ज्यादा होगा और छोटा मिलेगा, समझ रहे कि नहीं? देख लो भाई इसमें कहा गया, ये वाला था ना, हाँ ये वाला था। इसमें एक छोटा है तो एक थोड़ा बड़ा है भाई, इसमें दोनों ही छोटा हो जा रहा है। जब दोनों छोटा छोटा का पावर जब जोड़ेगा भाई, इसमें क्या हो रहा है, एक छोटा है तो एक बड़ा भी तो है, एक छोटा का स्क्वायर हो रहा है तो एक बड़ा का स्क्वायर हो रहा है। छोटा का स्क्वायर छोटा देगा, लेकिन बड़ा का स्क्वायर बड़ा देगा। यहाँ छोटा का जब पावर करेंगे स्क्वायर या पावर क्यूब, पावर 4 कुछ भी, दोनों ही छोटा है तो छोटा का और छोटा हो जाएगा, और दूसरा भी छोटा, वो भी और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब ये देखो भाई, सीधी सी बात है, सुनना ध्यान से। 1/√2 का स्क्वायर पावर 4 हुआ है, यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो 1/2 था, ये छोटा है भाई, लेकिन इसका एक ही बार हुआ है पावर 4। यहाँ पे ये छोटा तो था, इससे भी छोटा ये देख लो, इससे भी छोटा ये, और इसका दो बार हो गया भाई स्क्वायर। समझ रहे? इस चीज को ध्यान से समझो, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, इसका पावर 4 हुआ, और भाई उससे भी ये वाला थोड़ा और छोटा है, इसका दो बार हुआ है भाई पावर 4, दो बार हुआ है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो छोटा का पावर 4 दो बार, और फिर दोनों जुड़ा तो और छोटा होता गया वो। क्लियर? या फिर आप यहाँ पे देख लो भाई, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के आपको दिखा दिया गया। कहाँ चला गया? ये वाला पेज कहाँ चला गया? हाँ यही वाला है, देख लो भाई, यहाँ 1 मिला है, यहाँ 0.6 मिला है, 0.5 मिला था। याद रखना कि जब मिनिमम पूछे तो एंगल 45 डिग्री रख के आप निकाल सकते हो। जब मिनिमम पूछे तो एंगल 45 डिग्री रख के आप निकाल सकते हो भाई। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्यों? एक और एग्जांपल देखते हैं। साइन का पावर क्या ले ले, 3 थीटा ले लेते हैं। कॉस का पावर 3 थीटा, कोई जरूरी नहीं इवन नंबर और डूट कुछ भी, पावर चेंज करना है भाई आपको। टाइप 5 कहता है पावर चेंज। 0 डिग्री में क्या मिलेगा भाई, जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं, ठीक है? 0 + 1। 90 डिग्री में यही मिलेगा भाई, 1 + 0। सर निधि को बता दिए, निधि ने कुछ पूछा है आपसे, मेरा भी मैसेज पढ़ लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मैसेज सबका पढ़े भाई, डेसिमल में लिखना जरूरी है। अरे डेसिमल में लिखना जरूरी नहीं है, ये हम आपको बड़ा छोटा दिखाने के लिए डेसिमल में लिखे हैं, ताकि आपको दिख जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। कई बार 1/2, 3/4, 5/6 में पता नहीं चल पाता कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो दिखाने के लिए लिखे हैं। 30 डिग्री ये क्या हो जाएगा भाई, 1/2। 1/2 कितना होगा, 1/8। और ये वाला क्या हो जाएगा भाई, 3√3/8। तो एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 × 1.732 और डिवाइडेड बाई 8, ये आ रहा है भाई 0.64 समथिंग है कुछ इस टाइप से। वहाँ 0.68 था, अलग था। अच्छा, जो चीज़ यहाँ मिला है वही चीज़ आपका 60 डिग्री में भी मिलेगा भाई। जो चीज़ यहाँ मिला है वही चीज़ 60 डिग्री में मिलेगा, तो अलग से करने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो। ये वाला बस पलट जाएगा, तो यहाँ पे भी 0.6, 45 डिग्री रख के देख लेते हैं भाई। 1/√2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब 8, नहीं 8 नहीं, ये 1/2√2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, 1/2√2, सही है ना? ये हो जाएगा भाई 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। और 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 1.414, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.414। कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, एक बार देखो ना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आंसर गड़बड़ आ रहा है। वन डिवाइडेड बाई 1.414, एक बार चेक करो ना भाई, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? इसमें देख लो या इसमें देख लो, कुछ कहीं पे भी 0.6 को एक बार चेक करो ना।
दोनों में एक बार चेक कर लो ना, 30 और 45 इसमें, क्योंकि 30 और 60 का तो सेम ही रहेगा। एक बार देखो ना इसमें कितना आ रहा है। चलो एक बार हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 0.7, और इसमें चेक करो ना, 1/8 3 इंटू 1.732 प्लस का 1 का डिवाइडेड बाई 8। हाँ, गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पे आ रहा है भाई 0.77। ये गड़बड़ हुआ था भाई, इनके कुछ तो गड़बड़ हुआ। और इसमें कितना आ रहा है? अच्छा, 2 डिजिट क्यों लिखे? क्योंकि इसमें भी कुछ 7 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इस वजह से। और ये 1 डिवाइड बाई 1.414, ये आ रहा है भाई 0.70, इसलिए 2 डिजिट लिखे। अब आप देख लो भाई कौन सा बड़ा आ रहा है, कौन सा छोटा आ रहा है। मतलब कुल मिला के यही बताना चाह रहे हैं कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आप यहाँ पे 0 और 90 डिग्री में कोई सा भी रख लो भाई। क्लियर? एक छोटा है तो एक यहाँ बहुत बड़ा भी है। यहाँ दोनों ही छोटा है, जिसका पावर आप बढ़ाते जाओगे और छोटा मिलता जाएगा भाई। यहाँ पे आप 45 डिग्री रख के मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो इसका। क्लियर? कोई सा भी आप एग्जाम्पल चेक कर लो, 45 रखना मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, 0 और 90 रखना मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे जो पावर 3 है ना, वो एक्चुअली पावर 3 कभी नहीं देगा। वो पावर में हमेशा वो इवन नंबर ही देगा, 2 4 6 8 10 12। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन देगा कि वो आपका पावर में इवन नंबर ही होगा। इसमें से आप कोई सा भी रख सकते हो, 45 डिग्री रख देना, आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड, कॉल आ रहा है मम्मी का। हाँ 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 हाँ। अच्छा, एक चीज और, अगर पावर ऑड नंबर रहा तो इसमें थोड़ा सा हो जाएगा भाई। चलो पहले हम एक फॉर्मेट यहाँ लिख दे रहे हैं। साइन का पावर n थीटा, कॉस का पावर n थीटा। अगर n इवन नंबर रहा तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा क्या होगा भाई? 1 ही होगा। मैक्सिमम फिक्स है 1। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 45 डिग्री रख के आपको चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम हर जगह तो 1 ही आएगा ना, कुछ भी हो 1 ही रहेगा। ऑड नंबर की केस में क्या हो जाएगा भाई? अगर n ऑड नंबर रहा तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि माइनस में भी तो जो वैल्यू प्लस में पॉसिबल है वो वैल्यू माइनस में भी पॉसिबल है भाई। ऑड के केस में थोड़ा सा चेंज होगा, मैक्सिमम और मिनिमम चेंज होगा। ऑड के केस में क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद से भाई। क्यों? क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आया। इवन नंबर है तो सही है भाई। भूख लग गई है, ब्रेक। हाँ हाँ, बस अब छोड़ ही देंगे थोड़ी देर में, बस इसको करवा के छोड़ देंगे। एक टाइप रह जाएगा, उसको कल करवाएंगे। एक बार ये बता दो भाई क्या होगा? 1 का स्क्वायर ऑड के केस में, ऑड के केस में ये 90 डिग्री वाला हो जाएगा भाई, और ये 45 डिग्री वाला हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपको पता है इन दोनों पे बड़ा मिलता है 0 90 डिग्री में, यहाँ पे सबसे छोटा मिलता है। लेकिन अगर इसी में माइनस लग जाए तो फिर उल्टा हो जाएगा कि नहीं? वैसे ये केस आता तो नहीं है, बट फिर भी हम ऐसे दिमाग लगा के बता दे रहे हैं। ये बताओ भाई, यहाँ बड़ा मिला, यहाँ बड़ा मिला, लेकिन अगर इसी में दोनों में माइनस लगा दे भाई, दोनों में माइनस लगा दे भाई, है ना, नेगेटिव का साइन लगा दे, तो जो छोटा वाला वो बड़ा हो जाएगा।
और जो बड़ा वाला है वो छोटा हो जाएगा। वैसे एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे इस वाले टाइप से, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आप एंगल 45 डिग्री रख देना भाई। क्लियर? एन इवन नंबर रहा तो मैक्सिमम तो आपका 1 होगा, मिनिमम आपका 45 डिग्री रख के निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट आप लोग लिखते जाना भाई। 11:30 तक लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, 11:30 तक नहीं लेंगे, बस छोड़ दे रहे अब, टाइप 5 तक ही रख रहे। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है ना? इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, पक्का रहेगा, पूरा गारंटी है। मैक्सिमम आप 1 रखना, मिनिमम 45 डिग्री रखना भाई इस टाइप के क्वेश्चन में। टाइप 5 है ये, टाइप 5 आपका कंप्लीट है। एक टाइप इसमें और बचा है। हाँ, मेंस में तो रहेगा। एक चीज आपको बता दे, मिनिमम मैक्सिमा से क्वेश्चन मेंस में 100% रहेगा, 100%। ये पूरा गारंटी है क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, पूरा गारंटी। 100 आना, 16 आना। सर ये कल वाले की तरह ही है ना? हाँ भाई, कल वाले की तरह ही है ये। ठीक है, चलो भाई, फिर हम लोग मिलते हैं अब रात में 9 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू। कुछ डाउट तो नहीं? चलो ठीक है, टाटा। बाकी इसमें एक टाइप अभी और बचा है, वो वाला इजी है, इससे भी ज्यादा इजी। बस जितना जो टाइम लगना था वो फर्स्ट और सेकंड वाले में, बाकी तो खैर। थर्ड तो सबसे इजी है भाई, थर्ड सबसे इजी है। फोर्थ एक बार आप लोग फिर से बता रहे हैं, एक बार ना आप लोग इसको देख लेना जरूर भाई। कितना भी हम बता दिए, जब तक आप खुद से नहीं देखोगे, बुक लगाओगे नहीं, हो सकता है कि कुछ डाउट और क्लियर हो जाए बुक वगैरह पढ़ने से, खुद से पढ़ने से। देखो हम बता रहे हैं तो 60 to 70% डाउट क्लियर होगा, लेकिन जब आप इस पर थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे भाई, तो ये 80 90 90 100 भी पहुंच जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, वो हर एक सब्जेक्ट में करना पड़ता है। ऐसा नहीं, मान लो अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको सारा डाउट फैकल्टी नहीं बता सकता, कोई भी एजुकेटर नहीं बता पाएगा। आपको थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करके हो, सेल्फ स्टडी करने से आपका क्या होगा, डाउट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ हम ऐसा कुछ रह गया हो मेरे से, जब ना बता पाए, तो जब आप सेल्फ स्टडी करो वो क्लियर हो जाएगा। पॉइंट इसमें ऐड करते जाना। लगभग तो हम कोशिश करें सारा चीज बता दें, कुछ चीज अगर रह जाए तो आप उसमें ऐड करते जाना भाई, जो रह जाए, है ना? चलो ठीक है, फिर टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय, टाटा।